क्या गलती मैंने करी है, आपको क्या नहीं करनी म्यूजिक सिस्टम लगाते वक्त, वो मैं आपको बता दूंगा। भाई क्या है मैटर, क्या है स्टीयरिंग का, बताओ जरा, जनता जवाब चाहती है। जनता जवाब चाहती है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब जो इसका मिसिंग हो गया था ना भाई, जब हमने बेस टू टॉप करवाया था 3000 रुपये का फटका लगवा लिया है, करके देना पड़ेगा यार। वो तो बहुत बड़ा स्कैमर है भाई। उसके पास तो हम वूफर करवाने गए थे एक बार, उसके पास ले गए थे दोबारा, 60-70 हजार का था, उसने करा ही नहीं। बताओ, नहीं उसका तो आ गए यार, फेल हो गए तुम भाई। हाई बीम लो बीम सेट करने लगे थे तो पूरा का पूरा ही सिस्टम बंद हो गया, इधर की लाइट ही बंद हो गई। बताओ। बहुत स्वागत है भाइयों हमारी एक और इस नई वीडियो में। अंदर से देख रहे हो कौन सी गाड़ी है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट अपनी। भाई थंबनेल वो देख लिया आपने यार, इसका मैं परेशान हो गया इस लाइट से। आज इसका फाइनल दिन है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा भाई, एक भाई आया था हमारी गाड़ी को ठीक करने, पर बेचारा कर नहीं पाया था, अपने एफर्ट देगा। अब हम इसको लेके जा रहे हैं भाई कृष्णा के पास, जो करोल बाग में, मतलब जहां से मैंने ये सारा काम करवाया था उसके पास लेके चल रहे हैं। उसने आज बुला लिया फाइनली, जो इसका पार्ट मिसिंग था वो आज डाल देगा और आज ये लाइट हो जाएगी गायब। इसके बाद हम दिखवाएंगे इसका स्टीयरिंग का लेफ्ट राइट जो ये इशू है तभी, क्योंकि वो शोरूम वाले और कोई देखने को राजी नहीं है। सब यही सोच रहे हैं कि भाई जो लाइट आ रही है इसकी वजह से इशू है, और सब मोटा पैसा बनाने की सोच रहे हैं। तो चलो चलते हैं करोल बाग। भाई हमारे बुराड़ी में एक तो जाम इतना रहता है, और ये जो सुई है ना मेरी, ये ई पे आई पड़ी है अभी, और मेरे को पेट्रोल पंप जाना है। और भाई ये ई पे आने के बाद कितनी देर चलेगी ये नहीं पता। इधर से देखेंगे तो कम लग रही है, मतलब स्टीयरिंग हट रहा है, ये नहीं पता ये ई पे आने के बाद कितनी देर चलती है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। स्विफ्ट बिल्कुल ई पे आई पड़ी है। अब मैं तो रिस्क लेके चला रहा हूँ। कई बार कुछ दिन पहले जाम लगा था, एक रील डाल ली थी मैंने, उस दिन तो क्या हुआ था, ये बिल्कुल ही ई पे आई पड़ी थी, पर मैंने बंद करके एक जगह साइड में खड़ी कर दी थी। मैं बोला यार रिस्क नहीं लूंगा, क्या पता अपने आप कहीं बंद हो जाए। तो भाई बताओ ये कितनी चलती है। भाई 1 घंटे पहले निकले थे हम घर से, इतना जाम है ना यार दिल्ली में, इतना बुरा हाल हो रहा। हल्की सी बारिश हो जाए और डबल जाम हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और सारा का सारा तेल तो हमारे जाम में चला जाता है। देख लो आप यार, भाई इतना जाम हो रहा है, गाड़ी पे गाड़ी चिपका दे रहे हैं। पीछे चल रहा है बुड्ढा सा अंकल, ये गाड़ी अभी इसने टच कर दी थी हल्की सी। अब क्या बोलना है किसी को, क्या हुआ, ठीक है लगी ना। हाँ इन बुड्ढों को मैं कह रहा हूँ, बेचारों को इनको बैन कर देना चाहिए, इनका लाइसेंस ना कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ड्राइविंग में भी एक रिटायरमेंट जरूरी है भाई। अब क्या बोलना किसी को, इनको कुछ बोलते शर्म आएगी हमको। तू तड़ाक भी नहीं कर सकते, ऐसे में गाड़ी टूटती है तो हमारे मुंह से तो भाई तू तड़ाक या हाथापाई होती है तुरंत। पहुंच गए हैं भाई करोल बाग में। कितने बज गए, 3:37 भाई। हम निकले थे लगभग घर से 1 बजे, 1 से भी पहले निकल गए थे। ये देख लो 3:37 मतलब 3.5 घंटे में यहाँ पहुंचने में लग गए, जाम की वजह से। ये भाई पहुंच गए हैं अपना आरबी वाले के पास, बोर्ड लगा दिए हैं भाई, पिछली बार तो नहीं लगे थे। अब करवाते हैं अपने स्टीयरिंग का इशू रिजोल्व। एक 4x2 वाले होते तो पागल ही है भाई, एक पुलिस की टोपी दे रखी, 4x2 उतार ले रहा है, यहाँ पर गैल चिपका दिया आगे। करोल बाग में चलानी आती नहीं, उन पे पैसे थोड़े बहुत 2 रुपए जेब में आ जाते हैं, 4x2 लेके फिर ठोक देते हैं किसी को। कोई हमें बुला के अंडा बिरयानी मुर्गा बिरयानी फेल रहे हैं। सावन का इंतजार कर रहा था क्या खत्म होने का? हाँ ठीक है कहा, मैं भी यही सोच। भाई क्या है मैटर, क्या है स्टीयरिंग का, बताओ जरा, जनता जवाब चाहती है। जनता जवाब चाहती है। हाँ क्या है, क्यों आ रहा है और क्यों नहीं कर रहे हैं आप इतने दिनों से ठीक? आ जाता है बाई चांस किसी मैं करवा तो रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपने हमारा पार्ट चुरा लिया था? अरे नहीं यार, इसके पीछे जो रिबन है ना, हाँ उसमें शायद टेक्निकल फॉल्ट आया, उसकी वजह से तो चलो ठीक है भाई, कर दो, वरना आज फिर आखिरी दिन होगा तुम्हारा, करोल बाग में एक्सपोज हो जाओगे। ठीक है भाई, फेमस कर दो मेरे एक्सपोज में। भाई ये डैश कैम भी नहीं चल रहा था, हमने इसकी भी वायरिंग ठीक करवा ली। पता नहीं कैसी वायरिंग दे रखी है, थोड़ी लो क्वालिटी की वायरिंग दे रखी है इन्होंने, सस्ता हो दे रखा है भले, पर ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की है कि चलती ही नहीं। इसमें अंदर लगवा रखी थी मैंने, तब भी ये हिल गई अपने आप और हुआ ही नहीं कनेक्ट। अब मैंने बाहर से इसका कनेक्शन दिलवाया है, मतलब बाहर ही लगाया है, तो भाई ये तो चल गया। अभी स्टीयरिंग के लिए भाई इन्होंने बुला रखा है कोई, और जो एम्बियंस लाइटिंग मेरी खराब थी आगे की, वो ये वाला इससे ये चल गया, और इधर वाला जो सा था वो भी लगा रहा है। तो अब सारी की सारी ठीक हो जाएगी अपनी गाड़ी। फोक लैंप अपने ठीक हो चुके हैं, बस मेन जो इशू है भाई वो स्टीयरिंग का रह रहा है। और जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ना, इसकी वायरिंग दूसरी डलेगी, तो वो दूसरी डलवानी है। मैं क्या गलती मैंने करी है, आपको क्या नहीं करनी म्यूजिक सिस्टम लगाते वक्त, वो मैं आपको बता दूंगा। भाई इसका एक पार्ट निकल गया था, अब मैं क्या बताऊं आपको। ये जो लड़के वड़के काम करते हैं ना, इनकी वजह से, और वो पार्ट भी महंगा है। अगर मैं मारुति जाऊँ वो तो करेंगे नहीं, वारंटी आउट है ये सब बोल देंगे, और फिर बोल देंगे तुमने आफ्टर मार्केट करा रखा है। जो स्टीयरिंग वापसी नहीं आ रहा ना, मोस्ट प्रोबेबली वही रीज़न हो सकता है इसका, कि जो इसका सेंसर मिसिंग है, एक छोटा सा गोल सा है, वही मिसिंग है। और मारुति वालों ने भी वही बोला था कि वो आपका पार्ट मिसिंग है ना, इसी की वजह से स्टीयरिंग वो नहीं आ रहा, मतलब जो सेंटर में आता है। तो देखो वो पार्ट बोलना तो है कृष्णा ने मंगाने के लिए,
अब इसकी भी गलती नहीं इसमें भाई, लड़के वड़कों का ये सीन, अब क्या कर सकते हैं। देखो चलो जो होता है भाई। सुबह से 6-7 घंटे हो गए, अब आया है कृष्णा लेके तो आ गया पार्ट, 6-7 घंटे बाद आया फाइनली, पर बोल तो रहा है आगे। चलो भाई देखते हैं। पार्ट है भाई, इसने बजा दिया हमें रात के कितने बज गए बड़े भाई, 7 बजे, बड़ी मुश्किल से मिला यार। हाँ, और आए थे हम 2-3 बजे आए थे, 3-3:30 या 3-3:30 बजे से। ये टाइम देख लो हमें, ये इस छोटे से डिब्बे की वजह से। ये वो पार्ट था भाई इसका जो मिसिंग था, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट से मंगा दिया इसने, जुगाड़ उगाड़ करके जैसे कैसे तो मंगा दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब जो इसका मिसिंग हो गया था ना भाई, जब हमने बेस टू टॉप करवाया था, मतलब तभी ये दिक्कत आई थी। ये जो पार्ट है, हमने क्या वीडियो बनाने के चक्कर में रह गए थे, हम उसे तोड़ने में वीडियो बना रहे थे, तो इस पार्ट का ध्यान ही नहीं दिया। मतलब ये पार्ट मिसिंग था और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्टीयरिंग हब था और थोड़ी बहुत जो दिक्कत आ रही थी ना नॉर्मल, वो इसी की वजह से आ रही थी कि एक छोटा पार्ट मिसिंग था गाड़ी से। अब भाई जब भी आप ये बेस टू टॉप या काम करवाओ, अपने पार्टों का ध्यान रखो। ये भाई कहीं ना आपकी जिम्मेदारी रहती है। हमने ध्यान नहीं दिया, वो वीडियो के चक्कर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हमसे हो गई थी कि ध्यान दिया नहीं गया और इधर उधर वो पार्ट हो गया। क्यों वीडियो बनाने में तोड़ फोड़ में मेरे हिसाब से ये भी चला गया होगा इधर उधर, हमने ध्यान नहीं दिया, लगा दिया, वहीं पे काम खराब हो गया भाई सारा का सारा। चलो भाई उस भाई का इंतजार करते हैं जो आगे इसको लगाएगा, उसके बाद देखते हैं इसकी स्टीयरिंग लाइट गायब होगी नहीं होगी, क्या होगा वो सब आपको दिखा देंगे। वायरिंग क्या अलग ले रहे हो? इसमें क्या क्या गायब था? ये यही का पदार्थ है, वायरिंग के व्हाइट वाला बस। अरे ये छोटा सा कितने रुपए का पड़ा? ये 3,500 का। 3,500 रुपए का। और एक इससे पहले मंगाया था खाली ऊपर वाला, हाँ, वो पड़ा था कितने का? 3,000 रुपये। 6,500 रुपए का फटका लगवा लिया है करके देना पड़ेगा यार भाई। यही है कस्टमर की मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए भाई, ये है इनका। अपने 6,000 रुपया फटका लगवा लिया कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। इसीलिए तो मैं आता हूँ भाई आरवी कार वाले के पास, वरना तो बहुत है हवाबाज तो यहाँ पे करोल बाग में। किसी के पास भी चला जाऊं, पर कोई 6,000 का फटका लगवाने को होगा तैयार नहीं होगा। जैसे कि वो पृथ्वी वाला है, फ्रॉड पृथ्वी सीट कवर वाला है, वो तो बहुत बड़ा स्कैमर है भाई। उसके पास तो हम वूफर करवाने गए थे एक बार, उसके पास ले गए थे दोबारा, 60-70 हज़ार का था, उसने करा ही नहीं। बताओ यहाँ पे आगे कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ रहा हमें दिन। तो फायदा ही क्या है? ऐसे ले जाओ बड़े भाई घर, चला पाओगे तो ले जाओ। मैं तो इसे बिना इसके भी चला लूंगा, इसे भी निकाल दे तब भी चला लूंगा। क्यों हैवी ड्राइवर? ये स्टिंग की बॉटल कट करो। हाँ, अरे इसे पी के ही तो एनर्जी आवे, इसे पी के ही तो चलाता हूँ मैं। बताओ इसके ना ये भी सेट कर दियो फोग लैंप ना, ये बहुत ज्यादा ऊंचे जा रहे हैं यार, एक ऊंचा एक नीचा। भाई दूसरे को अंधा कर दे, ऐसा काम तो करो। लो बीम हाई बीम वाला तो कनेक्शन वाला तो सीन है यार, तुम्हें तो कह रहे दूसरों को अंधा कर दे, ऐसा काम करो भाई। कम से कम लो बीम का तो ऑप्शन डाल लो इसमें कि लो बीम कर सके। तो लो बीम का है ही नहीं कुछ, डायरेक्ट हाई बीम है। तार डालता हूं। अरे हमारे साथ नहीं करता, हमने उस गाड़ी में काम नहीं किया हो। तार नहीं किया हमने। गया वो पता नहीं उसका दोस्त आ गया यार, फेल हो गए। ईमानदार है। फेल हो गए तुम भाई। हमने उसमें कुछ काम नहीं कर रखा है। अब ये कैसे जाएगा? अभी ये तो लगा ये स्कैनिंग के बाद जाएगा निशान। क्रूज चलो भाई अब स्कैन करवाना है, ये पार्ट वार्ट तो इसके लग गए हैं। स्कैनिंग वाले के पास चलते हैं और करवाते हैं स्कैन, और करवाते हैं इसको गायब निशान को। भाई स्कैनिंग वाले के पास जा रहे हैं अभी हम, वो पास में ही है इनके स्कैनिंग वाला, तो तुरंत स्कैन करते ही ये इशू रिजोल्व हो जाएगा, ऐसा है हमारे कृष्णा भाई का कहना। पहुंच गए हैं भैया स्कैन वाले के पास अपने, और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, एम्बियंस लाइटिंग जल रही है यहाँ की भी यहाँ की। मतलब ये जब बेकार लगती है जब एक तरफ का कोई सा पार्ट बंद हो, अब सारी तरफ की जल रही है तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। रात को मतलब एम्बियंस से बन जाता है भाई, मेरे को तो बड़ी प्यारी लगती है। किसी को भले ही कितनी बेकार लगती हो, किसी को ओपिनियन कुछ भी हो इसके बारे में। अब भाई स्कैन करवाते हैं इसको, और इसके फोग लैम्प भी ना अभी दिक्कत कर रहे थे, तो वो अच्छा है कि इसके सामने ही करके तो रीजन देखते हैं क्या है उनका, तो इसको भी ठीक करवाते हैं भाई। सही है, अभी पार्किंग गड्ढों में जैसी कूदती है ना ये तुरंत के तुरंत इसके वो हो जाते हैं, तो अभी इसका भी करवा लेंगे तुरंत के तुरंत हाथों हाथ। ये भाई इसकी वायरिंग चेंज कर दी है इसकी, ये दोबारा बंद हो गया था, सही है यहीं पे बंद हो गया था। अगर वहां पे बंद होता मेरे रास्ते में, फिर मुझे दोबारा आना जाना पड़ता, इतना वो करना पड़ता। अब ये लो बीम हाई बीम सब चलेगा बड़े भाई? सब चलेगा। हैं? और अब तो नहीं बंद होगा गड्ढों में? नहीं क्या अभी तार जुड़ रहा है। चलो भाई तार वार जुड़ रहा है यहाँ पे, वो स्टीयरिंग वाला तो हुआ नहीं, यही ठीक हो जाएगा तो क्या ये कर लेंगे। अब बाकी स्कैनर का देखते हैं, जो मिलेगा कल वाल को ढूंढते हैं, कोई मैकेनिक अच्छा जिसके पास स्कैनर हो उससे करवाते हैं स्कैन इसको। देखो ना भाई कितना तार का जंजाल है मेरी गाड़ी में यार, इससे बढ़िया टॉप मॉडल लो। नहीं बेस मॉडल लो और आरवी कार से करवाओ उसे बेस टू टॉप। ओ सर भाई ना, वो डायरेक्टली चल रहा है।
भाई हाई बीम लो बीम सेट करने लगे थे तो पूरा का पूरा ही सिस्टम बंद हो गया, इधर की लाइट ही बंद हो गई। बताओ, ये तेरी गलती नहीं है भाई, ये गाड़ी की गलती है, ये शराब मिल रहा है, ये शराब है हमारे ऊपर, ये हमारी गलती है भाई, ये हमारी गलती है सारी की सारी। हैं? तेरे जैसे नहीं हो जाएंगे शराब पियेंगे तो ऐसे हैं? भाई सुबह से हम तो हो चुके हैं परेशान। किए कितने बजे आए थे हम? 1:30 बजे आए थे और देख लो मतलब निकले थे 1:30 बजे घर से, अरे 8-9 बज गए। गुरुजी भी आ गए गुड़गांव से अपनी ड्यूटी डाटी छोड़ के। हमारी गाड़ी ने इतना परेशान कर दिया हमको भाई, कभी इसका कुछ खराब हो जाता है, कभी इसका कुछ। अब देखना पूरा फ्यूज व्यूज खोल दिया, ये सब इतने तार वार जो लगवा रखे है ना मैंने, ये मायापुरी से काम करवा लिया था मैंने बड़े भाई, तो उसकी वजह से दिक्कत होनी शुरू हुई थी, तब से ही मैं परेशान हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से उठता तो ये नई वायरिंग डालते हैं, उन्होंने शायद पुराना कुछ ना कुछ डाल दिया है इसमें। तो भाई यही है, अभी देख लो हमें 8-9 बज गए इसी चीज को लेकर, अभी तक स्टीयरिंग की लाइट नहीं हटी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये लग रहा हो कि स्टीयरिंग की लाइट हमारी हटी है नहीं, स्टीयरिंग का वो तो ने लगा दिया, बस स्कैन करवाना है मेरे को। तो स्कैन तो भाई मैं अब कल वल को ही करवाऊंगा जाके, तो वो आपको अगली वीडियो में ही देखने को मिलेगा। अभी इसकी बस फाइनल दिखाता हूँ मैं आपको जब ये हो जाएगा। मतलब कर इसकी नीचे वाली लाइट रहे थे, वो ऊपर वाली भी खराब होगी। गाड़ी में मैंने सेकंड हैंड लगवा ली थी ना मायापुरी से। चलो मिलते हैं इसको ठीक होने पे। भाई प्रॉपर अब चल गई है हमारी दोनों नीचे की फॉग लैंप और ऊपर की हेडलाइट। अभी लो बीम करिए इनकी, लो बीम है हो, ऊपर के जल रहे, नीचे वाले के डीपर नहीं जल रहे हैं, क्यों? भाई हो गया है फाइनली सारा काम अपना, रात के बज चुके हैं। क्या टाइम हो गया बड़े भाई, दिखाना एक बार। 9:20 9:37 हो चुके हैं भाई, 9:30 बज गए। हमें घर से निकले थे हम 1-1:30 बजे, और पर लाइट वाइट सारा काम हो गया। डैशबोर्ड का जो ये नहीं चल रहा था, ये देख लो लाइट जल रही है, मतलब उसमें डैश कैम में। और ये लाइट एम्बियंस लाइटिंग, यहाँ की लाइटिंग, फोग लैंप जो भी मतलब चलने बंद हो रहे थे मेरे, अभी ये करवा लिया प्रॉपर सेट। और मैंने बिल्कुल नीचे करवा लिया अपने फोग लैंप, देख रहे हो ना, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। मतलब किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, इसलिए करवाए मैंने, क्योंकि बड़े भाई किसी को क्यों दिक्कत देनी सामने वाले को, यार आएगा कोई अंधा हो जाएगा। बिल्कुल मेरे को तो रोड के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत भी लाइट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये करवा लिया। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब मैं इसको स्कैन करवाने जाऊंगा। अभी ये वाला काम हुआ नहीं है मेरा स्कैन का, इसने अपनी तरफ से कपलर वपलर सब कुछ डाल दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।